हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरिओम एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिएगा भाई, हर एक साथी आ जाए भाई क्लास में। और जो बच्चा आ चुका है भाई क्लास को एक बार अपने सभी साथी के साथ शेयर कर दें और अपने यार दोस्त और चाहने वालों के साथ इस क्लास को शेयर करके आ जाए भाई क्लास में नोटबुक और पेन लेकर। प्रत्येक बच्चा आ जाए भाई क्लास में। और जो साथी भाई नया जुड़ा है क्लास में वो जान ले भाई क्लास के बारे में एक बार, कौन कौन सी क्लासें हमारे जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में चल रही हैं। तो बच्चा सुबह रीजनिंग की क्लास 9 बजे मंडे टू सैटरडे, और रात में 9 बजे मैथमेटिक्स की क्लास मंडे टू सैटरडे चल रही है। तो हर एक बच्चे की जिम्मेदारी है भाई कि इन सभी क्लासों में आकर अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो जाए और अपने सभी साथी के साथ इन सभी क्लासों को शेयर करेगा भाई। बच्चा एक क्लास आपके पास प्रत्येक संडे आती है शाम को 7 बजे, मैथ कैलकुलेशन ट्रिक की। तो हर एक बच्चा इन सभी क्लासों में आकर भाई अपने मैथ के पोर्शन और रीजनिंग के पोर्शन को कंप्लीट करेगा। बच्चा एक क्लास आने वाली है आपके लिए 10 अगस्त रात 9 बजे, मैथ्स मैराथन। ये क्लास 10 अगस्त रात 9 बजे से स्टार्ट होने वाली है। तो हर एक बच्चा इन सभी क्लासों में आकर और अपने सभी साथी के साथ आगे आएगा इस क्लास में 10 अगस्त रात 9 बजे। बच्चा ये क्लास मैथमेटिक्स मैराथन है, तो इसमें हर एक टॉपिक के क्वेश्चन कराए जाएंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो हर एक बच्चे की जिम्मेदारी है भाई कि इस क्लास में अपने सभी साथी के साथ आकर नोटबुक पेन लेकर बैठेगा इस क्लास में 10 अगस्त रात 9 बजे। चलिएगा भाई, यहाँ पे बच्चा मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम चैप्टर हमारा स्टार्ट है और चल रहा है नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम में बच्चा हमने इकाई का अंक निकालना सीख लिया था, और किसी भी टाइप का इकाई का अंक निकालना आएगा तो हम आसानी से निकाल पाएंगे, ये हमने सीख लिया है। बच्चा इसके आगे चलते हैं। किसी भी संख्या को किसी भी नंबर से भाज्य पूछा जाए, भाज्य है या नहीं है, इस टाइप का क्वेश्चन आज हम सीखेंगे। मतलब कि जो भी आपको संख्याएं कुछ दी जाएंगी और उनको पूछा जाएगा कि ये एक दिए गए नंबर से डिवाइड है, पूरी तरह से विभाजित है या विभाजित नहीं है, कैसा क्वेश्चन आने वाला है। हर एक बच्चा ध्यान दे भाई, क्वेश्चन प्रत्येक बच्चा ध्यान दे भाई किस टाइप का क्वेश्चन आने वाला है। बच्चा एक क्वेश्चन है कि 1 से लेकर 100 तक एक से 100 तक कितनी संख्याएं किससे बच्चा 6 से विभाज्य हैं, 6 से विभाज्य है। हर एक बच्चा ध्यान दे भाई, क्वेश्चन को समझे। क्वेश्चन बच्चा कह रहा है 1 से लेकर 100 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं या कितनी संख्याएं हैं, संख्याएं 6 से विभाज्य हैं। कितनी संख्याएं 6 से विभाज्य हैं ये आपको बताना है। प्रत्येक बच्चा ध्यान दे भाई कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बच्चा मैंने आपको पहली क्लास में बता रखा है या कई क्लासों में मैंने बताया कि कोई भी नंबर किसी भी नंबर से कैसे डिवाइड होता है और कब डिवाइड होगा ये बात हम कैसे जान पाएंगे। तो बच्चा मैंने सिखाया है, प्रत्येक बच्चा जो बच्चा भाई क्लास में जुड़ा रहा होगा उसे पता होगा कि कोई भी नंबर किसी भी नंबर से कैसे डिवाइड होता है और पूरी तरह कब डिवाइड होता है। जब जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे होते हैं वो नंबर ऊपर वाले नंबर के फैक्टर में होगा तो वो नंबर उस नंबर से पूरी तरह डिवाइड होगा। इस बात को हमने पहले ही सीख रखा है भाई। अब समझिएगा बच्चा, इसका मतलब अगर उसके ऊपर वाले नंबर पे उसका फैक्टर होगा तो वो नंबर पूरी तरह से डिवाइड होगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि कोई भी नंबर आपके पास है और उस नंबर में आप किसी भी नंबर से डिवाइड करना चाह रहे हैं तो जितनी बार उसका पूरी तरह से उस नंबर में पूरी तरह से भाग जाएगा, इसका मतलब उतने तक वो क्या होगा, डिवाइड होगा। और उसके बाद जो बचेगा वही तो शेष बचेगा, इसका मतलब वो डिवाइड नहीं हो रहा है। हर एक बच्चा बताएगा भाई कैसे, समझिएगा। यहाँ पे मैं यहाँ पे एक नंबर लेता हूँ 20। इस क्वेश्चन को करने से पहले प्रत्येक बच्चा यहाँ पे समझे भाई एग्जाम्पल, छोटा एग्जाम्पल लेकर देखते हैं क्या बात होने वाली है। मैंने एक नंबर लिया है 20 और ये कहाँ से लेकर 1 से लेकर 20 तक, 1 से लेकर 20 तक की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो किससे 6 से डिवाइड हैं, हम ये निकालेंगे। 1 से लेकर 20 तक कितनी संख्याएं हैं जो 6 से विभाजित हैं। हर एक बच्चा समझे भाई क्या निकालना है। 6 से विभाजित कितनी संख्याएं हैं 1 से लेकर 20 तक, ये क्वेश्चन एग्जाम्पल हम देख रहे हैं भाई। बच्चा मैं यहाँ पे अगर देखूँ तो 6 से क्या 1 से अगर हम बात करें
तो क्या 1 डिवाइड होगा 6 से? बच्चा कहेगा नहीं होगा भाई। क्यों डिवाइड नहीं होगा? तो बच्चा कहेगा नहीं होगा, क्यों? क्योंकि एक तो शेष बच, एक तो 6 से छोटा है, तो डिवाइड कैसे होगा? इसका मतलब बच्चा 5 तक की कोई भी संख्या डिवाइड नहीं होगी। 6, तो बच्चा कहेगा 6 डिवाइड होगा कि नहीं होगा? तो 6 एक कम 6, एक बार में कट जा रहा है, इसका मतलब 6 डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब एक तो 6 हो गया, दूसरा अब 6 के बाद 7, क्या बच्चा 7 डिवाइड होगा 6 से? पूरी तरह नहीं होगा, एक शेष बच रहा है यहाँ पे, इसका मतलब पूरी तरह डिवाइड नहीं है, मतलब शेष 0 बचना चाहिए तभी वो पूरी तरह डिवाइड होगा भाई। तो इसका मतलब 6 नहीं होगा, वो 6 होगा, 7 नहीं होगा, 8 भी नहीं होगा बच्चा। क्यों? कि 6 एक कम 6, यहाँ पे 2 शेष बच जाएगा, ये भी नहीं होगा। 9 भी नहीं होगा बच्चा। क्यों? क्योंकि 6 एक कम 6, 3 शेष बच जाएगा, तो ये भी पूरी तरह 6 से डिवाइड नहीं होगा। और 10, 6 एक कम 6, 4 शेष बच जाएगा, ये भी पूरी तरह 6 से डिवाइड नहीं होगा। 11, 6 एक कम 6, कितना आप शेष बच जाएगा भाई? 5, तो ये भी डिवाइड नहीं होगा। 12 लेते हैं, तो बच्चा बताएगा 12 6 से, तो 6 दूनी 12, 2 बार में पूरी तरह कट जा रहा है, इसका मतलब 12 एक नंबर मिल गया हमको जो 6 से पूरी तरह डिवाइड है। 20 तक निकालना है बच्चा, 12 तक हम पहुंच चुके हैं। 12 के बाद 13 नहीं होगा, 14 भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि बच्चा शेष बच जाएगा, इनमें पूरी तरह डिवाइड नहीं होगा। इसका मतलब अब अगर हम जाएँ तो आगे 18 फिर 6 से डिवाइड होगा। और इसका मतलब यहाँ पे कितनी संख्या है? अब 20 के बाद 19 भी नहीं होगा, 20 भी नहीं होगा, 20 के आगे जा नहीं सकते क्योंकि 20 तक की संख्याओं में निकालना है। टोटल कितनी संख्याएं निकली भाई? तो बच्चा बताएगा भाई कि 3 ऐसी संख्याएं जो 6 से पूरी तरह डिवाइड है, 1 से लेकर 20 तक। हमने बेसिक तरीके से निकाल के देखा है। इसका मतलब बच्चे 3 संख्याएं कैसे हमें प्राप्त हुई हैं? तो जिस नंबर से हमें डिवाइड करना था, जैसे 6 से डिवाइड करना था, तो ये 6 के मल्टीपल हैं कि नहीं भाई? 6 एक कम 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18। इसका मतलब अगर हम इस 20 में बच्चे अगर हम बेसिक तरीके से ना करते, ट्रिक के माध्यम से निकालना चाहते, तो हम आसानी से निकाल सकते थे। कैसे? हमें 6 से डिवाइड करना था, तो 6 से हम 20 को ही डिवाइड करते हैं जो लास्ट में नंबर है। तो 6 त्रिक 18, 3 बार में कट रहा है, 2 शेष बच रहा है, शेष से हमें कोई मतलब नहीं है। जितनी बार भाग पूरी तरह से जा रहा है उतनी संख्याएँ क्या हो जाएंगी भाई? 6 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएंगी। 3 बार गया है 6 त्रिक 18, इसका मतलब 3 ऐसी संख्याएँ हैं जो पूरी तरह से 6 से डिवाइड है। हर एक बच्चे को ये बात समझ में आई होगी भाई कि हम आसानी से ट्रिक के माध्यम से कैसे निकाल सकते हैं कितनी संख्याएं 6 से पूरी तरह डिवाइड है। यही आप काम आपको क्या करना है भाई? इस वाले नंबर पे करना है। 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं को देखना है कि 6 से पूरी तरह कैसे कितने नंबर डिवाइड होंगे। देखिएगा भाई, करके बताया भाई प्रत्येक बच्चा कितनी संख्याएँ। हर एक साथी देखे भाई, बच्चा हमें बताना है 1 से लेकर 100 तक। इसका मतलब अगर मैं 100 में 6 का डिवाइड करूं तो जितनी बार पूरी तरह से भाग जाएगा उतनी संख्याएं क्या हो जाएंगी भाई? 6 से डिवाइड होंगी। बाकी जो बचेंगी वो 6 से डिवाइड नहीं होंगी पूरी तरह। देखिएगा भाई, 100 से भाग दे दीजिए, वो 100 में भाग दे दीजिए कितने का? 6 का। हर एक बच्चा देखिए भाई, 6 का भाग देंगे तो बच्चा कितनी बार जाएगा? तो बच्चा कहेगा भाई कि ये 10 है, एक बार ले जाएंगे, 6 एक कम 6। हर एक साथी देखे भाई 10, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा बच्चा? तो बच्चा बताएगा भाई 4, यहाँ पे ये 0 उतरेगा नीचे, और फिर 6 6 36, 36 आ जाएगा यहाँ पे। शेष कितना बच जाएगा? 4। अब बच्चा शेष 4 बच रहा है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें तो मतलब है जितनी बार पूरी तरह भाग जा रहा है। तो ऐसे कितनी संख्या हो जाएंगी जो पूरी तरह से विभाजित होंगी? तो 16 संख्या। हर एक बच्चा समझ में पाया होगा भाई, जितनी बार भाग पूरी तरह से जाएगा वही हमारा आंसर होने वाला है। अब बच्चा ये आंसर कब आ रहा है, कैसे आ रहा है? हर एक बच्चा समझे भाई, जब हमने कहा था हमसे 1 से लेकर 100 तक की कितनी संख्याएं 6 से विभाजित है, तो हमने निकाल लिया 16 संख्या। लास्ट वाले नंबर पे हमने 6 से भाग कर दिया। अगर यहाँ पे 7 से पूछता 7 से विभाग, तो 7 से भाग दे देते। ठीक है भाई, तो कितनी संख्याएं हैं? जितनी बार पूरी तरह से भाग जाएगा उतनी ही संख्याएं 6 से पूरी तरह विभाजित होंगी। इस क्वेश्चन का आंसर तो हर एक बच्चे ने आसानी से दे दिया होगा भाई। अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई, जहाँ पे हम लेते हैं अगला, 1 से 120 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 5 से विभाजित हैं? प्रत्येक बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर करे भाई। 5 से विभाजित संख्याओं की संख्या बताएं 120 तक, 1 से लेकर 120 तक। हर एक साथी भाई आंसर करेगा इस क्वेश्चन का, क्या आंसर होने वाला है।
बताइएगा भाई। देखिएगा बच्चा, तो क्या करना है भाई, 120 में हम किससे 5 से डिवाइड करेंगे, और 5 से डिवाइड करने के या तो आप डायरेक्टली इस तरह कर लीजिए या भाग दे लीजिए, वही बात है, एक ही बात है बच्चा। तो 5 एक कम 5, वो 5 दुनिया 10, 2 बार जाएगा 10, 2 शेष बचेगा तो 20 हो जाएगा भाई, और 5 चौको 20, तो कितनी बार भी भाग जा रहा है भाई, तो 24 बार। 24 संख्याएं ऐसी हैं जो बच्चा क्या है 5 से पूरी तरह विभाजित है। हर एक बच्चे को ये बात भाई समझ में आई होगी, अब आसानी से निकाल पाएगा। लेकिन बच्चा, प्रत्येक बच्चा ध्यान दे भाई, एक बात और यहाँ पे सीख ली, आप जब भी जहाँ से लेकर जहाँ तक की संख्याओं को कहता है, अगर लास्ट वाली संख्या में जितने नंबर से कहता है उससे डिवाइड करते हैं तो ये 1 से लेकर निकालता है। हर एक बच्चा इस बात को समझेगा भी। कैसे, यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए बच्चे, अगर मैं कहूँ कि 20 से लेकर 20 से 30 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं, 20 से लेकर 30 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 5 से विभाजित है। किससे? 5 से विभाजित। हर एक साथी देखेगा भाई, 20 से लेकर 30 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 5 से विभाजित हों। तो हम क्या करते थे भाई, लास्ट में जहाँ तक जाना होता था उसमें 5 से डिवाइड करते थे। 30 में 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 6 30, इसका मतलब 6 संख्याएं 5 से डिवाइड हैं 20 से 30 तक। बच्चा ये एकदम गलत है। कैसे गलत है, यहाँ पे देखिए प्रूफ। हर एक बच्चा देखिए भाई, बच्चा जब भी हम लास्ट वाले नंबर पर जिस नंबर से डिवाइड करने के लिए कहा जा रहा है डिवाइड करते हैं, तो ये बच्चा 1 से लेकर निकाल रहा है, मतलब कि 1 से लेकर 30 तक 6 संख्याएं ऐसी हैं जो 5 से डिवाइड हैं। लेकिन हमें निकालना 20 से लेकर 30 तक है। कैसे, देखिए 20 से लेकर 30 तक कितनी संख्याएं आएंगी, 20 के बाद 20 से लेकर 30 तक कितनी संख्याएं आएंगी। यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे निकला 1 से लेकर 30 तक 6 संख्याएं आई हैं भाई। हमें 1 से 30 तक नहीं, 20 से 30 तक। इसका मतलब हमें 1 से 19 तक की संख्याओं को घटाना पड़ेगा कि नहीं भाई। जो ज़्यादा संख्याएं यहाँ पे काउंट हो गई हैं उन्हें घटाना पड़ेगा। तो 1 से लेकर 19 तक जितनी भी संख्याएं होंगी, तो 19 में 5 का भाग, तो 5 3 15, 3। इसका मतलब 3 संख्याएं ज़्यादा हैं इसमें भाई। 3 माइनस करना पड़ेगा 6 में से, तो कितना, 3 संख्याएं ऐसी हैं जो 5 से डिवाइड है 20 से 30 तक। ये हमारा आंसर है। कैसे, देखिए, एक तो बच्चा हमारे पास पता है 25 आ जाएगा, 20 और 30 के बीच में 5 से डिवाइड होने वाला नंबर। एक तो 25 और एक 20 और एक 30, यही नंबर तो 5 से डिवाइड होंगे भाई। यही तो 3 आए हैं, और यहाँ पे आ रहा था 6। तो बच्चा ये 6 डायरेक्टली गलत है। क्यों? क्योंकि ये 1 से लेकर 30 तक के लिए निकाला है 6। यहाँ पे 3 आ रहे हैं, 3 ये। तो बच्चा 3 की 20 से लेकर 30 तक कितनी हो जाएंगी, 3 हो जाएंगी। तो बच्चा जब भी आपको 20 से संख्याएं दी जाएंगी और आप लास्ट वाली संख्या में डिवाइड करेंगे उतने से, तो 1 से लेकर निकालेगा, तो जितने उससे पहले के नंबर होंगे उन्हें निकालेंगे, फिर उसे माइनस कर लेंगे। इस बात को हर एक बच्चे ने सीखा होगा भाई। कैसे, देखिएगा, क्वेश्चन एक लेते हैं तो समझ में आएगा आपको। देखिए भाई, हर एक बच्चा समझे। बच्चा क्वेश्चन है, आपके पास एक क्वेश्चन है, सौ से 180 तक कितनी संख्या 9 से विभाज्य है। हर एक बच्चा आंसर करेगा भाई इसका। कितनी संख्या 9 से विभाज्य है? 100 से लेकर 180 तक कितनी संख्या 9 से विभाज्य है? प्रत्येक बच्चा बताए भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। आंसर क्या आएगा, हर एक बच्चा भी कमेंट बॉक्स में आंसर करे। बताइएगा भाई। बच्चा देखिए, तो फिर से वही बात करना है हमने जो अभी यहाँ पे सीखा था। क्या ये 100 से लेकर 180 तक पूछ रहा है। इसका मतलब अगर हम 180 में डिवाइड करेंगे किससे, 9 से,
तो ये 1 से लेकर 180 तक की संख्याएं आएंगी जो 9 से डिवाइड होंगी। प्रत्येक बच्चा इस बात को जानता है भाई। तो सबसे पहले बच्चा हम क्या कर लेते हैं, ये निकाल लेते हैं कि 100 से पहले कितनी संख्याएं 9 से डिवाइड है। 100 से पहले कितनी संख्याएं 9 से डिवाइड हैं, अगर ये हमें पता चल जाए तो फिर हम 180 में 9 से डिवाइड करेंगे, जो भी आएगा उसको माइनस कर लेंगे भाई। तो 100 से पहले की माइनस कर लेंगे तो बीच की संख्याएं पता चल जाएंगी। इसका मतलब बच्चा 100 से पहले देखना है तो 99 में हम 9 से डिवाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि 100 से लेकर, इसका मतलब 100 से पहले 99 तक जाएंगे भाई। 99 तक की संख्याएं हम निकाल लें तो कितनी संख्याएं 9 से डिवाइड है। 100 में भाई 9 से डिवाइड नहीं करेंगे। क्यों? हर एक बच्चा समझे भाई, क्योंकि वो बच्चा कह रहा है 100 से 180 तक, इसका मतलब 100 को ऐड करना है किसमें, इसमें। तो 100 के पहले क्या है 99, इसका मतलब 99 तक हमें देखना है। प्रत्येक बच्चा गौर करके भाई इस बात को समझेगा कि 100 से पहले की संख्या लेना है तो 9 से डिवाइड करेंगे तो बच्चा 11 आएगा। इसका मतलब 11 संख्याएं ऐसी होंगी जो 100 से पहले की 9 से डिवाइड होंगी। अब बच्चा हम देख लेते हैं 100 के बाद 180 तक कितनी संख्याएं 9 से डिवाइड है। तो 9 दूनी 18, 20 संख्याएं हैं। हर एक बच्चा इस बात को जानता है। अब 20 संख्याएं बच्चा ये 1 से लेकर निकला है भाई, तो 20 संख्याएं 1 से लेकर 180 तक डिवाइड हैं और 100 से पहले 11 हैं, तो 11 हम इस 20 में माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चा। तो यहाँ पे बच्चा बताएगा भाई कि कितना आ जाएगा 9। तो हर एक बच्चा बताएगा भाई कि 100 से लेकर 180 तक कितनी संख्याएं 9 से विभाजित हैं। तो 9 संख्याएँ आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं भाई, कितनी संख्याएं 9 से विभाजित होंगी 100 से लेकर 180 तक, तो 9 संख्याएं हो जाएंगी विभाजित। हर एक बच्चा फिर से समझे भाई। सबसे पहले हमने बच्चा 100 से पहले कितनी संख्याएं, तो 11 संख्याएं 9 से विभाजित हैं। फिर हमने 180 में 9 से डिवाइड किया तो ये 1 से लेकर 180 तक निकाला है। 1 से लेकर 180 तक निकाला है। क्यों? क्योंकि हमने डायरेक्टली 180 में भाग किया है, लेकिन हमें 1 से लेकर नहीं बताना, कहाँ से, 100 से। तो 100 के पहले की संख्याओं को माइनस करना पड़ेगा भाई। तो 20 संख्याएँ कहाँ से हैं, 1 से लेकर 180 तक हैं, तो हमें इसको कम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें 100 से बताना है। तो 11 कम कर देंगे तो 9 संख्याएं ऐसी हो जाएंगी जो 100 से 180 तक के बीच में 9 से विभाजित होंगी। बताइएगा भाई, हर एक बच्चा कमेंट करके बताए भाई क्या ये बात सभी बच्चों को क्लियर है। प्रत्येक बच्चा कमेंट करे भाई, सभी को ये बातें क्लियर हो रही हैं। अब देखिएगा आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन सीखिएगा भाई। देखिएगा भाई, अगला क्वेश्चन है बच्चा 3 अंकों की कुल कितनी संख्या 6 से विभाज्य है। हर एक बच्चा ध्यान से क्वेश्चन को समझे भाई। क्वेश्चन है बच्चा 3 अंकों की कुल कितनी संख्या 6 से विभाज्य है। इसका मतलब आपको बताना है कि 3 अंकों की कुल कितनी संख्या 6 से विभाज्य है। सबसे पहले तो हर एक बच्चा ये जान ले भाई कि 3 अंक की संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ तक जाती है 3 अंक की संख्या। प्रत्येक बच्चा बताएगा भाई इस बात को, 3 अंक की संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ तक 3 अंक की संख्या जाती है। हर एक बच्चा जानता है भाई कि 3 अंकों की संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है। तो बच्चा बताएगा भाई कि 100 से स्टार्ट होती है 3 अंक की संख्या और कहाँ तक जाती है, तो 999 तक 3 अंक की संख्या जाती है। ये हमने यहाँ से सीखा क्वेश्चन से। क्वेश्चन कह रहा है 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएँ 6 से विभाज्य है। तो 3 अंक की संख्या 100 से स्टार्ट होती है और 999 तक जाती है। लेकिन फिर से वही वैसा ही क्वेश्चन बन गया है आपके सामने बच्चा कि हम अगर 999 में डिवाइड करें किससे, 6 से, तो हमें ये 1 से लेकर 999 तक पता चलेगा कि क्या होता है। 1 से लेकर 999 तक अगर हम निकाल देगा कि कितनी संख्याएं 6 से विभाज्य हैं। तो इसका मतलब हमें 100 से पहले की संख्या निकालना पड़ेगा कि 6 से कितनी विभाज्य हैं। तो हम क्या करेंगे भाई, 1 से लेकर 99 तक की संख्याओं को निकालेंगे यहाँ पे और फिर इससे माइनस कर देंगे। प्रत्येक बच्चा ध्यान दे भाई। तो 99 में पहले निकालिए 6 से कितनी संख्या डिवाइड है और 6 से भाग दीजिए भाई, तो कितनी बार जाएगा, ये 6 1 कम 6 और 3 9, तो 3 यहाँ पे 39 हो जाएगा, 6 4 36, 16 संख्याएँ आएंगी भाई। 16 संख्याएँ क्या हो जाएंगी
1 से लेकर 99 तक 6 से विभाजित होंगे। अब इसके बाद 9 से 99 में निकालिए तो कितना आएगा भाई, 6 कम 6 और यहाँ पे 3 हो जाएगा, 39 छछांक 36, 4 बचेगा भाई, वो छछांक 36 3 बचेगा, फिर 39, फिर छछांक 36, मतलब इसका मतलब 166 आएगा भाई यहाँ पे। अब 166 संख्याएँ यहाँ पे आई हैं भाई, और 16 संख्याएँ 100 से पहले की हैं, और 199 तक, 1 से लेकर 199 तक कितनी है, 166। इसका मतलब 16 कम करना पड़ेगा 166 में, 16 कम कर लेंगे भाई तो कितना आ जाएगा, 150। तो 150 ऐसी संख्याएं होंगी जो भाई 6 से विभाज्य होंगी, कहाँ से, 3 अंकों की कुल संख्याओं में। समझ रहे हैं भाई? तो हर एक बच्चा भी इस बात को समझ गया होगा, नोट कर लीजिए भाई या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन प्रत्येक बच्चा देखेगा भाई। बच्चा अगर इस टाइप का क्वेश्चन अब आएगा तो हर एक बच्चा कर पाएगा भाई। एग्ज़ाम में किसी भी क्वेश्चन को आने पर आसानी से कैसे आंसर निकालेंगे, इस बात को हर एक बच्चे ने सीख लिया होगा भाई। फिर से एक क्वेश्चन देखिएगा भाई, और प्रत्येक बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर करेगा भाई। क्या है, 250 से 1000 तक की सभी संख्याएं जो 3 से विभाजित हों। बताइएगा भाई, 250 से लेकर 250 से 1000 तक कितनी संख्या बच्चा 3 से विभाज्य है। हर एक बच्चा कमेंट करे भाई, इस क्वेश्चन का आंसर करे, 3 से विभाज्य हैं। बताइएगा भाई। देखिएगा बच्चा, क्या है, 250 से 1000 तक 3 से विभाजित संख्याओं को आपको बताना है कितनी संख्याएं हैं। फिर वही बात है बच्चा, सबसे पहले तो 250 के पहले हमको देखना पड़ेगा 249 में कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाजित है। फिर इसके बाद 1000 में देखना पड़ेगा कितनी है 3 से विभाजित। फिर दोनों को माइनस कर लेंगे, जो भी आएगा वही आंसर। इसमें निकालिए भाई कितना, तो ये बच्चा आ जाएगा, तो कितनी बार जाएगा, 3 7 21, 3 8 24, 8 बार जाएगा, और 3 त्रिको 9, 83 बार, 83 आएगा बच्चा। इसका मतलब 83 ऐसी संख्याएं हैं जो 3 से विभाजित होंगी। और ये यहाँ पे 3 त्रिको 9 3 बार जाएगा भाई, और यहाँ पे 10 3 त्रिको 9, फिर 10 3 त्रिको 9, 333। माइनस करिए बच्चा इसको, 83 को यहाँ से माइनस कर लेंगे, कितना आ जाएगा भाई, प्रत्येक बच्चा बताए भाई। ये 13 हो जाएगा, और 8 चला जाएगा तो 5, यहाँ पे 250। बताइएगा भाई, 250 ऐसी संख्याएं होंगी जो 3 से विभाजित होंगी, 250 संख्याएं। समझ रहे हैं भाई, सभी का आंसर आया होगा 250। देखिएगा भाई अगला क्वेश्चन समझिए। अगला क्वेश्चन है बच्चा, 2 अंकों की ऐसी संख्या जो 5 से पूर्णतः विभाजित हों। हर एक साथी भाई इस क्वेश्चन का आंसर करेगा। 2 अंकों की ऐसी संख्याएं जो 5 से पूर्णतः विभाजित हों, 5 से विभाजित हों, और 2 अंकों की संख्याएं, 2 अंकों की ऐसी संख्याएं, 2 अंकों की ऐसी संख्या जो 5 से विभाजित हो। हर एक बच्चा विभाजित है, प्रत्येक बच्चा आंसर करेगा भाई इस बात को। 2 अंकों की ऐसी संख्याएं या संख्या जो 5 से विभाजित है। बताइएगा भाई, हर एक साथी आंसर करे भाई इसका। प्रत्येक बच्चा आंसर करे भाई, क्या आंसर आने वाला है इसका। अब बच्चा समझिए, 2 अंकों की ऐसी संख्या जो 5 से विभाजित हो, तो हर एक बच्चा जानता है भाई कि 2 अंकों की संख्याएं स्टार्ट कहाँ से होती हैं। अगर मैं कहूँ 1, तो 1 से तो 2 अंकों की होती नहीं बच्चा,
10 से होती है स्टार्ट, 10 से 2 अंकों की संख्या स्टार्ट होती है भाई, और कहाँ तक जाती है बच्चा? 99 तक। इसका मतलब 2 अंकों की संख्या जितनी भी होंगी उनमें से आपको निकालना है कि 5 से विभाजित कितनी संख्या है। अब बच्चा अगर मैं डायरेक्टली 99 में डिवाइड कर दूँ 5 से, तो ये कहाँ से निकालेगा? कितनी संख्याएं? 1 से लेकर निकालेगा। और इसका मतलब 10 के पहले संख्या जितनी भी होंगी उन्हें माइनस करना पड़ेगा। इसका मतलब 9 तक की जो संख्या होगी उसे 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 एकम 5। इसका मतलब एक संख्या 5 से डिवाइड होगी 10 के पहले। 99 में निकालिए भाई कितना आएगा 5 से डिवाइड, तो बच्चा कितना आएगा? 5 एकम 5 और 5 4 9 होता है, 4 यहाँ पे हो जाएगा, 5 9 45, 19 में से एक माइनस कर दीजिए बच्चा, क्योंकि एक है कहाँ? 10 के पहले। तो 18 ऐसी संख्याएं हो जाएंगी जो बच्चा किससे डिवाइड होंगी। ये आसान क्वेश्चन है बच्चा, हर एक बच्चा इन क्वेश्चनों का आंसर दे सकता है आसानी से। एकदम आसान क्वेश्चन है। आपको बताना है कितनी संख्याएं कहाँ से लेकर संख्या दी जाएंगी और उनमें से बताना होगा कि कितनी संख्याएं भाई डिवाइड हैं। तो बच्चे आप आसानी से इन सभी क्वेश्चनों का आंसर दे पाएंगे। कैसे? क्योंकि ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, मैंने आपको एकदम बेसिक तरीके से बता दिया है कि कैसे आप निकालेंगे। अब इसके बाद बच्चा हम आज सीखे हैं क्या कि जब भी आपको कोई भी संख्याएं दी जाएंगी लगातार या कहीं तक आपको बताया जाएगी कि यहाँ तक की संख्याएं किसी भी नंबर से कैसे डिवाइड होंगी, तो आप आसानी से निकाल पाएंगे। तो बच्चा इसके बाद हम लोग जो क्लास होने वाली है उसमें सीखेंगे भाई कि शून्यों की संख्या कैसे निकालेंगे। मतलब दाहिनी तरफ से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करने पर कितने भी नंबर हों या मल्टीप्लाई करने पर दाहिनी तरफ से कितना जीरो आएगा, इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे भाई सीखेंगे अगली क्लास में, शून्यों की संख्या निकालने पर आधारित क्वेश्चन। तो हर एक साथी भाई इस क्लास में जुड़ेगा और समझेगा भाई कि शून्य बनता कैसे है और शून्यों की संख्या हम आसानी से कैसे निकालेंगे। क्वेश्चन में कोई कितना भी बड़ा नंबर दिया गया हो भाई, आपको गुणा करने के लिए कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो, आप 2 सेकंड के अंदर बता पाएंगे कि कितने शून्यों की संख्या होगी। प्रत्येक बच्चा भाई इस बात को समझेगा और अपने सभी साथी के साथ इस क्लास में आएगा और सीखेगा भाई कि शून्यों की संख्या कैसे निकालेंगे। तो बच्चा आज के लिए बस इतना ही इस क्लास में, और सभी साथी भाई 10 अगस्त रात 9 बजे मैराथन क्लास में ज़रूर जुड़ेंगे और अपने मैथमेटिक्स के हर एक क्वेश्चन को बेसिक तरीके से सीखेंगे। चलिएगा भाई, तो मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।